हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो गूगल पे जाना है, पटना हाई कोर्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए बैक आ जाना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए फर्स्ट ऑप्शन खोलेंगे तो वहाँ पूरा PDF खुलेगा। तो हम लोग को नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग को टू रजिस्टर नाम में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग को फुल नेम यहाँ डालेंगे अपना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपका 10th क्लास में मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में होगा, वही हम लोग का डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है। उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। हम लोग को दोनों कॉलम में सेम मोबाइल नंबर चूज करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ ईमेल आईडी इंटर करेंगे, सारे स्मॉल लेटर में डालेंगे। दोनों कॉलम में सेम ईमेल आईडी हम लोग को डालना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ देखिए OTP क्रिएट करेंगे। तो पहले कैप्चा डालेंगे हम लोग, उसके बाद OTP भेजेंगे। आपका ईमेल या मोबाइल में OTP आया होगा, वही हम लोग को यहाँ OTP डालना है। उसका वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को कैप्चा फिल करना है। उसके बाद हम लोग को रीवेरीफाई कर लेना है और हम लोग को सारे चेकबॉक्स को टिक कर लेना है। जो भी आपका नाम है मिला लेंगे। उसके बाद अगर सही होगा तो टिक कर लेंगे। उसको हम लोग को सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अपना नाम सही से मिला लेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका करेक्शन पोर्टल नहीं खुलेगा, इसलिए और अच्छी से मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। अब मेरा नया पेज खुल के आएगा तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। हम लोग को यहाँ पे और 4 स्टेप जाना है। तो आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं पूरा पेमेंट के लास्ट तक। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए अपने मैरिटल स्टेटस फिल कर लेंगे, जो भी आपका है। उसके बाद हम लोग के यहाँ फादर्स नेम इंटर करना है। अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार सारा डिटेल यहाँ भर लेंगे, फादर्स नेम। उसके बाद हम लोग को मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद देखिए हम लोग को नेशनलिटी में इंडियन फिल करेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो यस करेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं। और अगर नहीं है बिहार के तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है नोटिफिकेशन के अनुसार तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब हम लोग को यहाँ से अच्छी तरह से भरना है कौन सा ऑफिसर आपका इशू किया हुआ है। अगर SDO से होगा तो SDO डालेंगे। अगर आपका CO लेवल होगा तो RO डालेंगे। अगर DM लेवल का हो तो DM डालेंगे। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। और हम लोग को NCL डालना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ हम लोग को नहीं डालना है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे। और अगर OBC और EBC से अगर बिलोंग करते हैं तो हम लोग को NCL डालना है। उसके बाद देखिए हम लोग के यहाँ डोमिसाइल डालना है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो कौन ऑफिसर आपका अथॉरिटी किया है वही हम लोग डालेंगे, वही सेम प्रोसेस है। अगर आपका RO लेवल से है तो RO फिल करेंगे, DM है तो DM, और SDO है तो SDO से हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद इशू डेट डालेंगे, कौन सा डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और अपना यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे बगल में, जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होगा, वही हम लोग को फिल करना है नेक्स्ट कॉलम में।
उसके बाद दोस्तों देखिए लोग फिजिकल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन डालना है, मतलब आपका कट मार्क या मोल मार्क कुछ भी पहचान चिन्ह यहाँ डालेंगे। जो भी आपका बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वहाँ हम लोग कुछ डालना है। बर्थ मार्क होना चाहिए या मोल मार्क होना चाहिए या कट मार्क होना चाहिए, इस तरह कुछ भी अगर आपके शरीर में होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए हम लोग को आइडेंटिफिकेशन टाइप डालना है, तो अगर पैन कार्ड से डालेंगे तो यहाँ पैन कार्ड इंटर करेंगे और पैन नंबर और नेम ऑफ पैन डालेंगे। अगर अदर में जाके हम लोग को आधार कार्ड फिल कर लेना है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है आधार कार्ड। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट कॉलम में डालना है हम लोग को नेम ऑन आईडी कार्ड, मतलब आपका नाम यहाँ डालना है सही सही, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही नाम डालेंगे। उसके बाद हम लोग को आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है, तो अपना 12 डिजिट का यहाँ पूरे आधार कार्ड नंबर हम लोग को फिल करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स में हम लोग को क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को इस सब में सारे में नो कर लेना, अगर आप PWD है तो यस करेंगे, नहीं तो सारे कॉलम में हम लोग को नो कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करना है, तो अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट में होगा या NCL सर्टिफिकेट में होगा वो हम लोग को पूरी अच्छे से पूरा एड्रेस यहाँ हम लोग फिल करेंगे। अपना दोस्तों नीचे सिटी चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, अब हम लोग को यहाँ सिटी या डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जिला होगा। उसके बाद हम लोग क्या पिन कोड इंटर करेंगे, जो भी आपका एड्रेस का पिन कोड होगा एरिया का, उस एरिया का हम लोग यहाँ पिन कोड डालेंगे 6 डिजिट का। उसके बाद अगर आपको परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से तो यस करेंगे, नहीं तो अगर अलग है तो नो करेंगे। और अपना यहाँ आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। चलिए हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर में 2 ऑप्शन हम लोग को चूज करने को मिल रहा है, यस और नो करने को। तो अगर आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है तो यस करेंगे, और ये ज़रूरी है, आपको यस करना ही होगा। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट में डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको कम से कम 6 महीना का होना चाहिए, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट DCA या DCA 6 महीना कम से कम होना चाहिए, ये हम लोग को ज़रूरी है। तो हम लोग को दोनों में यस करेंगे। उसके बाद ये हम लोग को मैट्रिक का डिटेल डालना है, तो हम लोग को मैट्रिक का डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले हम लोग को बोर्ड फिल करेंगे, कौन सा बोर्ड से आपका पास आउट हुए हैं। उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे,
जो भी स्कूल से आप पास आउट हुए हैं वही स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग को नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे CGPA या ग्रेड या मार्क्स जो भी आपका बोर्ड में दिया हुआ है, अगर मार्क्स दिया हुआ है तो मार्क्स डालेंगे। अगर आपका CGPA दिया होगा CGPA डालेंगे। तो हम लोग को परसेंटेज में है इसीलिए लोग परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद कितना नंबर आपका आया था उसको हम लोग को फिल करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना का था वो हम लोग को डालना है और ऑटोमेटिक हम लोग को परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को देखिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यानी आपका पासिंग डेट डालना है। तो हम लोग को ये मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट को देख के डालना है, सर्टिफिकेट के देख के नहीं डालेंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग को डिवीज़न यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिवीज़न होगा। उसके बाद उसी तरह से हम लोग का इंटर का यहाँ फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बोर्ड फिल कर लेना है, कौन सा बोर्ड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, उसके बाद परसेंटेज, इसी तरह सारे हम लोग को फिल कर लेंगे देख के अच्छी तरह से। दोस्तों इस फॉर्म में इंटर तक ही मांगा गया है, इसलिए अगर आपके पास डिग्री है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस भी छोड़ सकते हैं। उसको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना सिटी यहाँ चूज कर लेंगे, एग्ज़ाम सिटी तो पटना ही देगा, एक ही देगा। उसके बाद यहाँ हम लोग को फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। फ़ोटो देखिए हम लोग को यहाँ पे 100 से 200 KB तक यहाँ डालना है, अभी वाइट बैकग्राउंड में, और 200 DPI में हम लोग को होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे सिग्नेचर, तो इस तरह हम लोग को सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर हम लोग का देखिए साइज़ कितना मांगा गया है, 50 से 200 KB तक का। तो हम लोग को यहाँ पे सिग्नेचर फिर से हम लोग कर लेना है ब्लैक कलर का। अगर आप बिहार के हैं तो ये आप लोग का 2 सर्टिफिकेट मांगने वाला है, और अगर नहीं है तो नहीं मांगेगा। हम लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालना है और इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट डालना है। फिर हम लोग को शॉर्ट हैंड डालना है। उसके बाद हम लोग को DCA या IDCA दोनों में कोई भी अगर है तो चलेगा, हम लोग को डालना है कम से कम 6 मंथ का। उसके बाद 10 का सर्टिफिकेट डालेंगे, फिर 10 का मार्कशीट डालेंगे, फिर 10 सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट। इतना चीज़ हम लोग को डालना है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट ही डाल लेंगे। तो चलिए हम लोग डालेंगे दोस्तों। सब डॉक्यूमेंट 100 से 300 KB के बीच होना चाहिए, वो PDF में। यहाँ फॉर्म में दिखाया गया है 3 MB तक, वहाँ देखे तो ले नहीं रहा है, तो 300 KB तक ही ले रहा है। तो इसलिए आप लोग 100 से 300 KB के बीच डालेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ सब कुछ PDF डला चुका है। देखिए अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जा रहा है तो नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग 300 KB के अंदर ही डालेंगे। 100 से 300 KB के अंदर, वो भी PDF फॉर्मेट में डालेंगे। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगता है तो आप वहाँ व्यू करके देख सकते हैं, बगल के ऑप्शन में व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हम लोग व्यू करके देख सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। इसी तरह हम लोग को अपलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग 1100 का पेमेंट है। चलिए हम लोग 1100 का पेमेंट कर लेते हैं, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग सारे बॉक्स में टिक करके हम लोग कैप्चा फिल करके एक बार हम लोग को प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लेना है।
क्योंकि इसका करेक्शन पोर्टल खुलेगा नहीं, इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से मिला लें। जितना भी डाटा भरे अभी भी आपका एडिट हो जाएगा, तो सारे को हम लोग को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपका सारा कुछ सही है फिर हम लोग को इसको कट करेंगे। उसके बाद हम लोग को सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग सीधा पेमेंट गेटवे पर ले जा रहा है, तो हम लोग को पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो चलिए हम लोग यूपीआई से कर लेते हैं। तो फ़ोनपे से हम लोग करेंगे, जो भी आपसे कर सकते हैं इसमें सारे ऑप्शन से। तो फ़ोनपे से करेंगे। देखिए हम लोग को यूपीआई मांगा जा रहा है, तो अपना यूपीआई आईडी देख लें। उसके बाद वही वाला हम लोग यहाँ फिल करेंगे। अगर फ़ोनपे डालेंगे तो हम लोग फ़ोनपे का यहाँ पे यूपीआई डालेंगे। अगर आपका अदर है जैसे गूगल है, अमेजन है, तो वहाँ का यूपीआई हम लोग को डालेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे मेरा वेरीफाइड हो चुका है, यानी सही सही डाला हुआ है। अब हम लोग को अपना मोबाइल खोलना है और वहाँ पे जो भी ऑफर डाले होंगे, अगर आप फ़ोनपे का डाले होंगे तो फ़ोनपे खोलेंगे, और गूगल पे का डाले होंगे तो गूगल पे खोलेंगे। जो भी डाले होंगे उसका पेमेंट कर देना है। उसको देखिए मेरा यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। अगर आपको फॉर्म करने में कोई भी दिक्कत होता है तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी वैकेंसी आता है सारे फॉर्म को हम क्लियर बाय क्लियर, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आपको बताते हैं, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में दोस्तों। धन्यवाद।